ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहं। गुरुर्मूलाक्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 68 तक चर्चा हो चुकी है। ये अध्याय 2 का उपसंहार जो 3 श्लोक बचे हैं 69, 70, 71 और 72 4 श्लोक बचे हैं। ये अध्याय 2 का उपसंहार। इसमें एक बड़ी विचित्र बात है कि भगवान ने वो प्रक्रिया लागू की है इस अध्याय में जो सभी धर्म ग्रंथों को बोलने में की जाती है। उपक्रम उन्होंने दिया था तुम्हारी अमरता से, और उपसंहार भी तुम्हारी अमरता को दर्शाते हुए ही किया। ये इस जो है अध्याय की विशेषता। प्रारंभ पढ़कर देखिए उपक्रम इसका, तो प्रारंभ में ही आपको वो सारे यहाँ से 12वें श्लोक से जो है राम देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, यहाँ से लेकर के और कंटिन्यू जो है आपकी अमरता के विषय में ही श्लोक बोले हैं। न जायते म्रियते नैनम छदंत शस्त्राणि अच्छेदो अयम अक्लेदो अयम, अनेक अनेक श्लोक तुम्हारी अमरता के विषय में समझाए हैं। अब अंत में जाकर के इस श्लोक से फिर तुम्हारी अमरता का ही जिक्र किया जाए। श्लोक नंबर जो है 69। या निशाः सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां, ये जो रात्रि है ये किसकी रात्रि है? सर्वभूतानां। रात्रि हमेशा जो है भूतों की ही होती है। जागते हुए के लिए तो लिखा जाता है कि जहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कहाँ जी रहे हैं आप? भूतों में जी रहे हैं। कर्म करने में रुचि रखने वाले सब भूत प्राणी हैं। इसलिए अपने को भूत मानिए। शंकर जी की जब बारात निकलती है तो कौन नाचते कूदते हैं? ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि उनकी बारात के आगे भूत पिशाच आदि सब जो है नाचते।
चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। वही तो आप सब लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हो कि उससे कुछ ज़्यादा कर रहे हो। अभी हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, ये चिल्लाना नहीं है तो और क्या है, ये रोना नहीं है तो और क्या है। आज हमें बहुत काम है, ये सब भूत पिशाचों के लक्षण हैं महाराज। ये बात समझने की कोशिश करो। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, या निशा, कौन सी रात, जिस रात में सर्वभूता नाम, सब भूत जो है क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। वही सब काम कब होता है, जब हमें अपना होश नहीं होता। बेहोशी में जो है चिल्लाया जाता है, अर्थात सब सो रहे हैं। और जहाँ सब सो रहे हैं वहाँ संयमी जागता है। अब संयमी का अर्थ ये नहीं है कि सवेरे उठ कर के जो है 4 बजे जाग गए, कुल्ला दांतों में स्नान करके जो है बैठ गए। भगवान ने इस अर्थ में यहाँ संयमी नहीं लिया है। संयमी का यहाँ सीधा अर्थ योगी से है, जो योग स्थित हो चुका है, उसका नाम संयमी है। अब वो संयम ही आपको जो है जगाता है। अगर संयम नहीं है, सीधे सीधे से जो है बात बता दें, संयमी किसको कहते हैं, जिसकी वृत्ति में अधिष्ठान चेतन के अलावा दूसरी किसी वस्तु को स्थान नहीं है, उसे संयमी कहते हैं। अब भूत किसको कहते हैं, कि जिसकी वृत्ति जगताकार बनी है। वो सब भूत प्राणी हैं जिनकी वृत्ति जगताकार है। अब निर्णय कर लो कि आप कौन हैं। अगर आपकी वृत्ति में संसार ही बैठा रहता, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए सत्संग कर लिया तो आप संयमी हो गए, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी वृत्ति सदैव इष्टाकार बनी रहती है, ब्रह्माकार बनी रहती है, वो संयमी है। और जिसकी वृत्ति सदैव संसाराकार बनी रहती है, वो भूत प्राणी हैं, वो सोते हुए हैं। यस्याम जागृति भूतानि, अब ये सारे भूत प्राणी जहाँ जगते रहते हैं, जहाँ जगते रहते का अर्थ क्या है, अपने को भ्रम से जगता हुआ समझते रहते हैं। जैसे अभी जग रहे हो कि सो रहे हो, बहुत विचार के जवाब देना। जग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहे। ये अनुभूति से नहीं बोल रहे हो, क्यों गीता में लिखा है इसलिए बोल रहे हो। ठीक है, अनुभव करोगे तो पता लगेगा कि आत्मा के अतिरिक्त कोई जागता ही नहीं है। जो आत्मज्ञ है, जो आत्म स्थिति, जो आत्मरति है, आत्मकीड़ित है, आत्माकार है, वही जग रहा है। बाकी तो सब सो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से पता लगेगा। सा निशा पश्यतो मुनि, अभी संयमी कहा, अब मुनि कह दिया। मुनि क्या करता है, ऐसे सोते हुए को सदा देखता रहता है। अर्थात संयमी में और मुनि में क्या फर्क है? लक्ष्य से तो दोनों शब्द एक ही जैसे, परंतु इन दोनों शब्दों में ज्ञानी के लिए महान फर्क है। सदैव देखते रहना दृष्टा है। स पश्यते मुनि, मुनि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? नंगे होकर घूमने के लिए नहीं, कहीं जाकर के धूप में बैठ कर के जो है जलने भुनने के लिए मुनि नहीं है।
मुनि कौन है? जिसने माया के सब कार्यों को जान लिया है और उनसे अपना कभी कोई संबंध नहीं देखता, केवल इस सत्य को देखता रहता है, उसका नाम है मुनि। अब भगवान शंकर ने इस पर व्याख्या की है, वो आपको जो है सुनाते हैं। आज यही एक श्लोक हो पाएगा, क्योंकि व्याख्या बहुत है। अगर आपने पूरी गीता में इस श्लोक को सिद्ध कर लिया तो आप ब्रह्मज्ञानी हो गए। इतना ऊंचा श्लोक है, जिसको जो है साधारणतः पंडित लोग अर्थ करके तुमको बहला देते। तामस स्वभाव के कारण, कैसा स्वभाव है? आपका तामस स्वभाव है। आपके तामस स्वभाव के कारण पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। ये क्या चीज है? इसके बारे में आपको अविवेक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये क्या चीज है, तो आप क्या कहोगे? मकान कहोगे? है? आपकी अनुभूति में ये क्या है? है मकान। चलो हम कहते मिट्टी सही है, तो मिट्टी है। आपकी अनुभूति में ये ब्रह्म तो नहीं है, है? तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ अविवेक पूर्ण ढंग से इस रात में सो रहे हो। यह है भगवान शंकर की जो है व्याख्या। गीता की और कोई इतनी अच्छी व्याख्या कर ही नहीं पाया। इस रात्रि में तुम इसीलिए तो सो रहे हो। तुमको मकान मकान लगता है, ठीक है, हाथी हाथी लगता है, चींटी चींटी लगता है, स्त्री स्त्री लगती है, पुरुष पुरुष लगता है। तो ये सब काम किस में हो रहे हैं? रात्रि में। ये अविवेक पूर्ण ढंग से अपनी बुद्धि को सदैव पाले रखना, इसका नाम क्या है? निशा। इस रात्रि में सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा। ये रात्रि है सारे भूत प्राणियों के लिए। ऐसा अविवेक ही रात्रि है। अब ये विवेक में बदल जाए तो यहीं जागना हो जाए। जागने का और सोने का कई आयामों में अर्थ किया गया है। अनुभव करके देखो तो आप जो है जागते भी रहते हैं, सोते भी रहते हैं। अनुभव करोगे तो ही पता लगेगा। अविवेक से तो सो ही रहे, आज तक जगे नहीं हो। अनाद माया सुप्तो यदा जीवो प्रवद्यते। क्या होगा? ये अनाद माया से जागने पर होगा क्या? जब ये जीव जागता है, श्रुति कहती है कि अनाद माया सुप्तो, अनादि से जो है नींद ही तो चल रही है। अब इसमें यदि जीव जागता है, यदा जीवो प्रबुद्धते, तो फिर क्या होता है? तो कहीं होता है कि जो जन्मा हुआ दिखाई देता है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। अजम, रात्रि रहती ही नहीं। अनिद्रम, सोता ही नहीं कभी। अस्वप्नम, अद्वयम, ये लक्षण आपके अंदर जो है प्रकट हो जाते हैं। ऐसा हो जाने का नाम है जानव तबहे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। आप कहाँ विलास कर रहे हो? देखो गोस्वामी जी ने तो इतनी बढ़िया बात कही है,
और फिर भी हमको शर्म नहीं आती, जाने किस अर्थ में उसको ले उड़ते हैं। उन्होंने कहा रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। क्या कह रहे हैं? रमा विलास, इस जो है प्रकृति में, इस संसार में जो विलास कर रहा है वो राम का अनुरागी नहीं हो सकता। इसमें जो सो रहा है, इसमें जो भ्रमित है, वो राम का अनुरागी नहीं हो सकता। जाने कैसे रामायण पढ़ते हो, पढ़ाते हैं तुम्हें तुम्हारे आचार्य। रमा विलास राम अनुरागी, तब वो राम का अनुरागी कैसा है कि वो बड़ा भाग्यशाली है। कब? कि ऐसे उदाहरण देखो कितना गंदा दिया है। तजत बमन जिम जन बड़ भागी। तुम अपनी उल्टी करके कभी उसको ग्रहण कर सकते हो? नहीं। बोलो, जल्दी बोलो। नहीं कर सकते हो। तो ये संसार तुम्हारी उल्टी है, इसको काहे छाती से लगाए? तुम्हारा बमन है ये संसार। इतनी गंदे उदाहरण भी हमारे हृदय पे चोट नहीं करते। ऐसी घोर जो है निद्रा में सोए पड़े। ये साधारण अर्थ तो चाहे कोई लगा दे, मोह रूपी रात्रि में सो रहे। काहे की मोह रूपी रात्रि? जो संसार में जी रहे उनके पास दिमाग, बुद्धि नाम की चीज ही नहीं। केवल खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, इसका नाम जिंदगी है क्या? इसी को जीवन मान बैठे हो। गीता मना कर रही है। इसलिए गीता का जो है सबक सीखना जो है बड़ा कठिन है। इसलिए गीता के पास नहीं जाने देते लोग, गीता नहीं पढ़ने देते। रामचरितमानस पढ़ो। रामचरितमानस में जो मन में आता है सो अर्थ लगाए बैठे हो। अविवेकी हो। अगर संसार तुमको अच्छा लग रहा है तो कैसे हो? उल्टी चाट रहे हो, बाउंटिंग करके चाट रहे हो। गीता में लिखा, हम क्या करें? वो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं। इतनी गहराई से जो है अपने आप को विवेकी बनाओ। विवेक का मतलब ही जागना है। जागने का क्रम विवेक से शुरू हो जाता है, लेकिन अभी विवेक है नहीं। जब तक विवेक नहीं है तभी तक संसार अच्छा लग रहा है। क्या है निशा? वह निशा क्या है? परमार्थ तत्व जो कि स्थित प्रज्ञ का विषय है। परमार्थ तत्व जो कि स्थित प्रज्ञ का विषय है। जैसे उल्लू आदि रजनीचरों के लिए दूसरों का दिन भी क्या है? रात है। उल्लू रात को दिन को रात समझता है, सोता है और रात में जागता है। कौन? उल्लू। ठीक है। और एक और बताया है जानवर कोई, वो दिन में जागता है, रात को सोता है। कौवा। लेकिन मनुष्य के विषय में बड़ी ऐसी बात लिखी है कि तुम यदि जो है उस पर अमल कर लो तो आज ही आंख खुल जाए। क्या लिखा है कि उल्लू तब भी ठीक है, कौवा तब भी ठीक है,
लेकिन ये मनुष्य तो हमेशा सोता ही रहता है। किसमें? कामनाओं की आसक्ति में। उल्लू से भी बदतर है ये मनुष्य, अगर जाग नहीं रहा तो। वैसे ही निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनमें परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि है ही नहीं। परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि है ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो आँखों से दिखता है, जो मन की पकड़ में आता है, उसी तरफ तुम्हारी जो है सड़ी सड़ेली बुद्धि स्वीकार कर लेती है और परमार्थ तत्व को अपना विषय कभी बनाती ही नहीं है। इसलिए तुम कभी जागते ही नहीं। जागना आज तक हुआ ही नहीं। जागने और सोने का जो है अर्थ के कई आयाम हैं। अनुभव करने के लिए तुम्हें ये जो इंद्रिय जन्य जागना है ना, ये अनुभव करने के लिए है, परंतु अनुभव नहीं करते, बल्कि उनके भोगों में फंसे। इंद्रिय और मन का भोग केवल जो है जवानी में ही होता है, ऐसा नहीं है। इंद्रिय और मन का भोग जब तक शरीर रहता है तब तक चलता रहता है, चल ही रहा है। इनको सत्य समझ करके पान करना, इसी का नाम जो है भोग है। उस परमार्थ तत्व रात्रि में अज्ञान निद्रा से जगा हुआ संयमी, अर्थात उसी को तो जो है योगी कहा जाता है। किसको योगी कहते हैं? जो इस घोर निद्रा में अपने को आत्मा जान चुका है, वही योगी है। आत्मा को जाने बिना सब जो है भोगी हैं, कोई योगी नहीं। भगत सब गौदू से चिल्लात। हाँ, कोई भगत भगत थोड़े ही हैं। वैसे ही कोरे राम रमात, जैसे भैंसियाँ रमाती हैं, गैयाँ रमाते हैं, ऐसे ही जो है चिल्लाते रहते हैं भगत लोग। भगत सब गौदू से चिल्ला, जाग नहीं रहे। निद्रा में इतना मजा आता है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे। ग्राह ग्राहक भेद रूप से, ग्राह और ग्राहक रूप भेद से। ग्राह माने जो ग्रहण करने योग्य है, और ग्राहक माने जो ग्रहण करता है। भेद रूप जिस अविद्या रात्रि में सोते हुए भी सभी प्राणी, सब प्राणी जागते हैं, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जिस रात्रि में सब प्राणी सोते हुए स्वप्न देखने वालों के सदृश्य जागते हैं, वो सारा दृश्य अविद्या रूप होने के कारण परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए सपश्यते मुनि, रात है। क्या कहा जा रहा है? ग्राह ग्राहक भेद से, ग्राह ग्राहक भेद से ही हम इस संसार में, या दूसरे तरीके से आपको समझा दें, कर्ता बन के कर्म करने के भेद से, कर्ता बन के कर्म करने के भेद से, भोक्ता बन के इस संसार को भोगने का विषय समझकर जो कुछ भी संसार में कर रहे हो, ये सब सोते हुए कर रहे हो, जाग नहीं रहे। अविद्या रूपी जो रात्रि है उसको टच भी नहीं कर रहे और लगे पड़े हो।
इसी में कभी पापी हो जाते हो, कभी पुण्यात्मा हो जाते हो, कभी ईश्वर के भक्त हो जाते हो, कभी अभक्त बने रहते हो और ऐसे मनोमुखी विचारों को धारण कर लेते हो जिनको शास्त्रों ने कभी कहा ही नहीं। जैसे कल हम और ये एक दुकान पे खड़े थे, तो वहाँ से बनियान परचेज की, तो उससे पहले हम पैसे न दे पाए, उससे पहले एक ग्राहक आया और उस दुकानदार से चैंट गया। वो दुकानदार कह रहा है कि हम कसम खाकर कहते हैं हमारे यहाँ फिक्स रेट है, मोल भाव मोल तोल नहीं होता। दूसरा शब्द जो है क्या बोलते हैं उसको, मोल भाव, मोल भाव नहीं होता। तो वो कहने लगा कि मोल भाव क्यों नहीं करोगे, मोल भाव तो भगवान ने भी किया, ईश्वर ने भी किया। तो हमने थोड़ा सा टोक दिया, हमने कि ईश्वर में कोई मोल भाव करने की क्षमता ही नहीं है। तो वो तो जो है बहस करने पर उतारो। यहाँ आप कह रहे हो सत्संग में जाओगे तब ये कहोगे कि सब ईश्वर का किया हुआ है। हमने कहा सब तो ईश्वर का किया हुआ है, इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ईश्वर मोल भाव नहीं करता। करता कैसे नहीं है? समुद्र मंथन में देखो मोल भाव किया कि नहीं, उदाहरण दिया उसने। तो ये सब क्या है? ये अविद्या रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और मनोमुखी विचारधारा को जान करके समझते हैं कि हम भगवान के भगत हैं। रटते रहते ईश्वर ने सब किया। सही बात को जानने की कोशिश नहीं। भाई जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता भाव है, तुम भोक्ता भाव में जी रहे हो, तुम अविद्या रूपी रात्रि में सोए पड़े हो, तब तक ये समझाया जाता है कि ईश्वर सब कुछ करता है। वो नहीं तो स्वयं ईश्वर कह रहे हैं प्रकृति एव कर्माणि क्रियामाणान सर्वशः। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि मेरे में करना धरना कुछ है ही नहीं। मैं तो कैसा हूँ? मैं आत्मा नाम अकर्तारम अव्ययम पदम तत्। मैं तो अकर्ता हूँ। इस तरह के जो है 2 श्लोक बोले हैं। एक तो अर्जुन को समझाने के लिए बोला है और एक जो है अर्जुन को ज्ञान हो जाए इसलिए अपने स्वरूप के बारे में बोला है। एक जगह तो कहा प्रकृति क्रियामाणम गुण कर्म सर्वतः, और यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रकृति एव कर्माणि। ये कर्म फरम मुझ में है नहीं। जल्दी से जल्दी इस चीज को पकड़ो, परम सुखी हो जाओगे। जिस सुख के पीछे तुम आंख बंद करके दौड़ रहे हो ना, हाँ वो सुख तुम्हारा जो है गुलाम हो जाएगा, लेकिन अभी तुम उसके गुलाम हो और ये गुलामी तुम्हें स्वीकार है क्योंकि तुम सो रहे हो। क्यों स्वीकार है? क्योंकि सो रहे हो। अब सोते हुए आदमी को तो चाहे कुछ कर दो, उसे हाल सब कुछ स्वीकार है। सोता हुआ स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार है कि नहीं है? यह सिद्ध हुआ कि अविद्या अवस्था में ही मनुष्य के लिए कर्मों का विधान किया जाता है। अर्थात रात है, जब तक रात है तभी तक सारे विधान हैं आपके लिए, तब तक ही ईश्वर संसार का रचयिता है। हाँ, तभी तक कर्मों से विश्व का निर्माण होता है। कब तक? जब तक सो रहे।
सोता हुआ आदमी कभी भी सत्य को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसलिए जागने के आयाम जो है कई एक समझाए हैं गीता में। पूरा जागना और जागने की शुरुआत होती है विवेक से, ठीक है, और तत्वमसि आदि महावाक्यों का शोधन होता है पूरा जागना। तब जागना शुरू तो करो, उस अर्थ में धीरे धीरे तो बात मान लेंगे, लेकिन विवेक ही धीरे धीरे होगा, ये बात स्वीकार योग्य नहीं है। अच्छा, विवेक में का धीरे धीरे करोगे? हाँ, विवेक यदि हो जाएगा तो आपको चलते फिरते उठते बैठते नासी तत्वों का और अविनाशी तत्वों का भेद स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे त्याग सकते हैं। लेकिन विवेक ही नहीं हुआ है अभी आपको। अभी तो आपको लगता है ये कमाना खाना ही सर्वश्रेष्ठ पुण्य काम है, यही तो लगता है। ये जो मिल गया है धन संपत्ति परिवार आदि, किसी को गले से चिपकाए रहना, यही हमारा परम कर्तव्य है, ये लगता है। इसके विपरीत जरा सा भी कोई बोल देता है, चाहे भले ही तुम्हारा सदगुरु हो, तुम्हारे मिर्चें लग जाती हैं। क्यों? सो रहे हो। सोने की और जगने की डेफिनेशन बड़ी गहराई से ली है गीता के इस श्लोक में। सोए पड़े हो। अब जब सोते हो ना, तो क्या हो जाता है सोते में? सोते में अन्य चीज का ग्रहण हो जाता है। जागता हुआ आदमी अन्य चीज ग्रहण नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? जो चीज है नहीं, हाँ, उसको तुम कैसे जो है ग्रहण कर लोगे? कोई कहे कि उसमें जो है कल्पना के लड्डू रखे हैं थाली में, आज ही बनाए हैं, खा लो जाकर, तो खा लोगे जाकर? अरे बेसन चाहिए, शक्कर चाहिए, फिर उनको मारना, गीला करके उनको पकाना आदि, ये सब चाहिए, तब लड्डू खा पाओगे। कल्पना के लड्डू खा लोगे? तो ये दृष्टांत लागू नहीं हो रहा तुम्हारी जिंदगी में? अब यहाँ तो लगे हो कल्पना के लड्डू खाने में। जो चीज है ही नहीं, तुम्हारे सोने की वजह से अन्यथा कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ी काल्पनिक है। इसलिए क्या परिभाषा दी गई है स्वप्न की? अन्यथा गृह्यता स्वप्ना, निद्रा तत्व न जानती। और अपने तत्व आत्म को न जानना ही क्या है? निद्रा है। अब जब सो रहे हो तो अन्यथा तो जो है चीजें ग्रहण करोगे ही, इसलिए वो सपना है। सोता और सपना होता एक ही बात है। सो रहे हो इसलिए जगत दिख रहा है, जाग जाओ तो जगत नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए जागने की जो है विशेषता है। क्या होगा? इसी श्लोक में फिर कहा गया है, विपर्यासे तयो क्षीणम। ये दोनों निद्रा और सपना, ये दोनों क्षीण हो जाते हैं। तुरीय जो है वस्तु को पा जाते हैं। तुरीयम पदम अश्नुते, इस तुरीय पद को प्राप्त कर लेते हो। कब? जब इस जो है अविद्या रूपी निद्रा से जाग जाते। क्योंकि विद्यावस्था में ऐसा नहीं किया जाता। कर्मों का विधान विद्यावस्था में, ज्ञान अवस्था में नहीं है। कर्म के हो स्वरूप हैं चीने। क्या अर्थ करते इसका?
जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो फिर कर्म कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। हाँ जी, कहो ना, हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे, कोई विधि थोड़ी बताई जाएगी। वो प्रश्नवाचक लगा के और ये कहा जा रहा मजबूती से उसको। हाँ, कर्म नाम की चीज ही नहीं है, धर्म नाम की चीज ही नहीं है। तो ज्ञान जो है तुम्हें कर्म और धर्म से, अब यहाँ अपोजिट जो है अर्थ ले करके हम जो है ज्ञान को छोड़ देते हैं। कहते हैं ज्ञानी तो जो बर्बाद हो जाते हैं, ज्ञानी तो किसी मतलब के नहीं रहते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। कर्म से भी धर्म से भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि ज्ञानी जब जाग जाता है इस अविद्या रूपी निशा से, तो कर्म नकली लगने लगते हैं, सारे धर्म नकली लगने लगते हैं। अब जो असल में फंसा हुआ था वो फंसना बंद हो जाएगा, कर्म और धर्म बंद नहीं हो जाएगा। बात ये है, कर्म जैसे ही चलते रहेंगे, धर्म वैसा ही चलता रहेगा, उसका कोई भी परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन होता ही उसी चीज में है ना जिसे तुम सत्य कहते हो। और जो चीज है ही नहीं उसमें क्या परिवर्तन करोगे? जैसे अभी उदाहरण दिया था, कल्पना के लड्डुओं को परिवर्तित करके खाओ, क्या परिवर्तन करोगे? किसी को महाराज जी यूँ समझाते हैं, अपने एक भजन में कहते हैं ना, लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी बेचारा, ये बने हैं। तो कहते हैं नाश किंचित ना ही होते, इन्हें नाश करो। अच्छा, आज चलो अपन एक ये काम करते हैं, किसी तालाब के किनारे बैठ के लहरों का नाश करेंगे, हो जाएंगे? हैं? क्यों नहीं होंगी? लहरें नाश क्यों नहीं होंगी? जल है, जल का नाश कैसे? कितनी जल्दी समझ में आ जाती है। फिर यहाँ ये शरीर क्या है, ये शरीर के संबंधी क्या है, ये धन क्या है, ये मकान क्या है? बोलो। है लहरें हैं तो नाश करना पड़ेगा। बोलो, तो कब इंतजार काहे का कर रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा तब हम ऐसा करेंगे? अभी तत्काल जो है इस बात को ठीक से जान लो, तो नाशवान का क्या नाश करोगे? नाश किंचित नहीं होता, जल हुआ सारे का सारा। अब बूढ़ करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। बता दो मरकर कहाँ जाओगे? बल्कि अपने भावों के अनुसार तुम चीखते चिल्लाते रहते हो। क्या कहते रहते हो? ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, और ऊपर को हाथ उठाओगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अरे कहीं नहीं आओगे जाओगे, ये आना जाना सब सोते हुए हो रहा है, ये जन्मना मरना सब सोते हुए हो रहा है, ये दिखना दिखाना सब सोते हुए हो रहा है। एक बार जाग तो जाओ, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये है महिमा जागने की। तो लिए फिरते हो, सब जागे घूम रहे हैं, चिकनी खोपड़ी करा ली, कमंडल ले लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, कुछ पंडितों ने तिलक विलक लगा लिया, वेशभूषा बना लिया, सो रहे हो। अच्छा ये माताएं चलो अपना छोड़ो, तुम तो खाली तिलक लगाते हो। ये माताएं खूब सजती हैं, लड़कियों को बहुत सजाती हैं। काहे के सामने? आईने के सामने। अब इनको ये पता लग पाता है कि आईने के सामने हम खड़े सो रहे, लगता है? किसी से पूछो, हैं? सोते हुए अपने को मनोरम देखना चाहते हो,
इसलिए सज रहे, औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे, और गंदगी के ऊपर गंदगी लपेट रहे। गंदा ही तो है ये पूरा स्थूल शरीर, इसमें पवित्रता क्या है, इसमें सुंदर क्या है? कुछ भी नहीं। अब इसी को जो है अब ये सोया हुआ नहीं करेगा तो कौन करेगा बता? जागता हुआ व्यक्ति तो कभी ऐसा कर नहीं सकता। गंदगी को सजाता है, चाहे जहां उदाहरण ले लो, है मिट्टी और सजा करके उनने जो है गुलदस्ता बना दिया। अब वो गुलदस्ता है। ऐसे ही जो सजावट है, जहां हमें सजना चाहिए वहां का तो पता नहीं, परंतु आईने के सामने खड़ी रहती हैं जब देखो तब। काहे के लिए? सजने के लिए। एक बहुत बढ़िया इसमें चुटकुला कहा किसी ने, एक बच्चा था, उसने अपने बाप से कहा, पिताजी पिताजी मैंने 5 मक्खी मार ली। मैंने कही तो मार ली तो हम क्या करें? कि 3 उसमें नर हैं, 2 मादा हैं। तो पिताजी पूछ रहे ये तुझे कैसे पता चला? उन्होंने कही आप जागते नहीं, हम जागते हैं। जाग कर देखा हमने। कैसे देखा है? कि वो 2 मक्खियां बार बार जाकर के आईने पे बैठती थी। कहाँ बैठती थी? आईने पे बैठती थी। अपनी सुंदरता देखी। तो जाग रहा है इसके प्रति। ऐसे ही हमको जागना है। हम क्यों सजते हैं? सजने की जरूरत क्या है? हम उस सजे सजाए को जो है यश क्यों नहीं करते हैं? जो सत्य है, जो शिव है, जो सर्वाधिक सुंदर है, मुझसे ज़्यादा सुंदर और कोई संसार में है ही नहीं, उस सुंदरता को क्यों नहीं देखे? आंख में अपनी समाना कोई हमसे सीखे। तो ज्ञान उत्पत्ति से पहले पहले प्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई अविद्या ही क्रिया। ज्ञान नहीं हुआ ना, उससे पहले हमने क्या किया? प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करते हैं, प्रमाण मांगते हैं कि भाई इसका क्या प्रमाण है, इसका ये चीज है, इसका क्या प्रमाण है। तो सारे प्रमाण जो है हम प्रमाण ढूंढ ढूंढ करके और क्या करते हैं? गहरी नींद और ज़्यादा गहरी कर लेते हैं, क्योंकि प्रमाण आपको नींद के मिलेंगे। जागने का कोई प्रमाण है? अच्छा, जागने का प्रमाण कहाँ मिलेगा आपको? देखो, नींद का प्रमाण तो कुंभकर्ण है, जागने का प्रमाण तुम्हें कहाँ मिलेगा? कौन सा व्यक्ति जाग रहा है? बोलो। तुम कहोगे कुंभकर्ण को मारने वाले राम जाग रहे हैं, यही तो कहोगे। तो कुंभकर्ण को मारने वाले राम राजा दशरथ के लड़का खुद सो रहे हैं, ये तुम देख नहीं पाते। अच्छा, जो सोता है वो रोता है, ध्यान दो। जो जगता है वो हंसता है। राम कहीं रोते हैं कि नहीं रोते हैं? अच्छा, जब राम रोते हैं तो जग रहे हैं कि सो रहे हैं? तो तुम प्रमाण ढूंढते हो, और प्रमाणों के आधार पर कभी जागा नहीं जा सकता। इसलिए अप्रमाणित जो है जागृति है, अप्रमाणित। तुम स्वतः उस जागने के प्रमाण हो और कोई जो है उसका प्रमाण नहीं। तो अविद्या ही जो है कारक है, क्रिया है, फल आदि भेदों से परिणित होकर सब कर्म करवाने का हेतु बन सकती है। अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण हुई अविद्या कर्म करवाने का कारण नहीं बन सकती।
अगर सारे प्रमाणों का तुम त्याग कर दो तो फिर ये अविद्या तुम्हारे इस संसार का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि प्रमाण स्वरूप वेद ने मेरे लिए अमुक कर्तव्य कर्मों का विधान किया, ऐसा मानकर ही हम कर्ता कर्म में प्रवृत्त हो गए। ये सब रात्रि की भांति अविद्या मात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता। वेदों में जो कर्म कांड उपासना कांड आपके लिए बनाए गए हैं ना, उन्हीं को प्रमाण तो मानो। केवल जो है उन सोते हुओं को जगाने के लिए बनाए गए हैं, न कि सुलाने के लिए। और हम उनका प्रमाण ले ले करके और ज़्यादा गहरी नींद में तो वाकई में कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन आप मान नहीं सकते। अभी आपके यहाँ हम प्रवचन करने के बाद चलने की तैयारी में थे तो एक सज्जन आ गए, बोले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी जो है रक्षा, हमारी जो है सहायता करो। हमने की बोलो, हमने कहीं कोई आध्यात्मिक प्रश्न लेकर के आए। बोले हमारी पत्नी को और हमारी बहू को भूत लगे। महाराज कई बड़े बड़े ओझा हार गए, वो छोड़ता ही नहीं है, कोई उपाय बता सकते हैं, आप बता दो। तो हमने करोगे उपाय, बता दूँ, करोगे नहीं कि करूँगा। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? बोले नहीं करते। तो मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ी है बहू, पढ़ी है तुम्हारे घर से? कि हाँ इतना तो पढ़ी हैं। तो मैंने कहा हनुमान चालीसा बजरिया में गुटका मिल जाएगा, उसको ले आना और दोनों को दे दो, नहा धो करके उसका पाठ किया करें और बड़ी दृढ़ता के साथ पाठ करना। हाँ, अगर मुझसे पूछा है तो फिर कोई ओझा कहे कि भूत आ रहा है, परीत आ रहा है, किसी की बात मत सुनना। ये कहना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जहाँ नाम, ठीक हो जाओ। तो ये जो प्रमाण दिया है ना, हाँ, ये भी सोते हुए को ही तो दिया, ये जागते हुए वालों के लिए नहीं है महाराज। हाँ, जागते हुए वालों के लिए तो बात ये है कि भूत और प्रेत तुम्हारे सामने नाच करते हैं, तुम उनके तो दृष्टा हो। शिव जी की बारात के आगे कौन है? भूत पिशाच। और शिव जी क्या है? दृष्टा। इसलिए तुझ दृष्टा को ये भूत प्रेत लग ही नहीं सकता। परंतु ये बात समझ में आना कोई खेल नहीं है। इसलिए सोते हुओं को ही ये प्रमाण दिए जाते हैं, जो सो रहे हैं। हाँ, अब सोते हुओं की साधना अलग है और जागते हुओं की साधना है। इसी का नाम है, जो सो रहा है वो भोगी है, पक्की बात है। जो जग रहा है, अब जरा ध्यान कर लो कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, लक्षण देख लो। तो पथिक जी ने जो है कुछ लक्षण बताए हैं और ये बात सुनाना बहुत ज़रूरी भी है। वो ये कहते हैं कि हम भोगी जागते हुए, सोते हुए और जोगी जागते हुए की बात आपको तुम और ये कहकर संबोधित करेंगे। तो वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर, ये किधर जाते हैं। तुम गर्वपूर्वक कहते हो, अंदाज लगा लेना कि ऐसे हो कि नहीं हो। तुम गर्वपूर्वक कहते हो यह भी मेरा, यह भी मेरा, और जमीन भी मेरी, वो भी मेरा। और ये प्रभु को कहते तू ही तू, यह भी तेरा, वो भी तेरा। तुम कुगति, ये सुगति पाते हैं। मान जाओ, अगर मैं मेरे में लगे रहे तो कुगति होगी, सुगति नहीं हो सकती, चाहे जितने पुण्य कर लो। ये है गीता का ज्ञान।
तुम कुगति ये सुगति पाते हैं। तुम किधर ये किधर, तुम बंधन तोड़ नहीं सकते। तोड़ के दिखाओ। तन धन के अभिमानी होकर, ये प्रभु का सब कुछ समझ रहे, इसलिए आत्मज्ञानी होकर अपना अपने को मुक्त बनाते हैं। तुम किधर ये किधर, तुम सुख के कारण दुख पाते। क्यों दुखी हो, क्यों चेहरे उतर जाते हैं तुम्हारे, क्यों बात बात में गंभीर हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आप दुखी हो, सुखी तो आप हैं ही नहीं। और इस परमार्थ की ललकार को सुन करके जो गंभीर होते हैं उनका कुछ काम बन सकता है, लेकिन जो मुस्कुराते रहते हैं जगदीश की नाई, इनके काम नहीं बन रहे। जी हाँ, सीरियसली अपने को देखो कि बड़ी गड्डी में पड़े हो, नरक की गड्डी में पड़े हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रात को नींद ना आए ये बातें सुन करके, तब हो पाएगा जागना। मस्त है यहाँ गीता सुन लीजिए और बस जैसे ही वकील साहब से छूटे सर रात चले गए। कब जागोगे? मौत के बाद कोई जागना नहीं होता। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं तुम सुख के कारण दुख पाते, दिखती है तुम्हें अपने मन की भ्रांति नहीं, और ये सुख दुख को मिथ्या समझ रहे। इनकी दृष्टि में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। कौन की? जो जागे हुए हैं उनकी दृष्टि में कहीं संसार में सुख नहीं है। ये सुख दुख मिथ्या समझ रहे, इसलिए आत्मज्ञानी होकर अपना कर्तव्य निभाते। तुम कर्तव्य नहीं निभा रहे महाराज, तुम तो भोगासक्त होकर के उसमें चिपके हो। कर्तव्य निभाया था राम जी ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, जहाँ हमेशा प्यार की ज्ञान की वर्षा होती थी। तुम तो जो अविद्या रूपी रात्रि में सोकर चिपक गए हो, तो तुम इसे अपना कर्तव्य समझ रहे हो। ये भूल है कि कर्तव्य है? कर्तव्य तो तुम्हारा जागना है। तुम जाग जाओ, भगवान कहते हैं फिर चाहे कुछ करो। जागने के बाद तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बिल्कुल दिखाई देगा। जब तक सो रहे हो तब तक कोई कर्तव्य नहीं कर रहे। तो क्या कहते हैं कि ये जिस प्रकाश में देख रहे, ये जिस प्रकाश में देख रहे, तुम देख रहे हो रात वहां। कैसे? कि तुम जहां वस्तुओं से चिपके सुनते नहीं ज्ञान की बात, वहां गुरु बार बार समझाते हैं तुम किधर ये किधर जाते। तुम जिनको अपना समझ रहे, लो यहाँ चैलेंज दे दिया पतंजलि ने, तुम जिनको अपना समझ रहे अपने संग सदा न रख पाते। रख के दिखाओ। और ये प्रेमी हैं उस प्रियतम के जो पल भर दूर नहीं जाते। मर कर के भी तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ है, लेकिन है तभी कि अगर अभी जाग जाओ तो। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पल भर दूर नहीं जाते, हम पथिक उन्हीं को गाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते। तो किधर जो है चलना है जाग करके, और सोता हुआ किधर जा रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वह सारा दृश्य रात्रि की भांत अविद्या मात्री है। उस आत्मज्ञानी का तो सर्व कर्मों के संन्यास में ही
अधिकार है, प्रवृत्ति में नहीं। साफ साफ लिखा, सन्यासी कौन? जिसका ज्ञान में अधिकार है। प्रवृत्ति से रहित। और जिसका प्रवृत्ति में अधिकार है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, ठेठ अज्ञानी है, ठेठ सोया हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार से तद बुद्धि यस्त आत्मना इत्यादि श्लोकों से उस ज्ञानी का अधिकार ज्ञान निष्ठा में ही है। उस ज्ञान निष्ठा में तत्ववेत्ता को प्रवृत्त करने वाले प्रमाण विधि वाक्य का अभाव है, इसलिए उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये उल्टा प्रश्न कर दिया, सुनने, ये उल्टा प्रश्न कर दिया, पूर्व पक्षी है ना। हाँ। अब ज्ञानी को क्या करना चाहिए? टट्टी खाना चाहिए, यही लक्ष्य है इसका। क्या वो प्रवृत्त क्यों होता है? तो कहते हैं ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अपने स्वरूप को विषय करने वाला है, अतः अपने स्वरूप ज्ञान के विषय में प्रवृत्त करने वाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। वो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे सीखें। हाँ, कभी कभी आए के जो है सिखाने लगा था, वकील साहब ये ठीक नहीं, तुम नाराज़ हो पड़े, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब तुमसे हम सीखें कि हमें कौन पे नाराज़ होना है, कौन पे खुश होना है? तुम सिखाओगे हमें, बोलो। तो ज्ञानी जो है जागता हुआ है, उसे कब क्या कहाँ कैसा करना है ये कोई दूसरा सिखाएगा नहीं। वो अपनी मर्यादा में रहने के लिए बुजुर्गों का आदर करता है, अपनी मर्यादा में जो है सबको चलाने के लिए वो संसार के नियमों का, हाँ, मिथ्यात्व का पालन करता है। कोई मिथ्यात्व में चिपका थोड़ी है जो तुम उसको सहूर से खाओ। हाँ, हमारे गुरुजी कहते थे, खूब ठुकमा कहते, एक आए, कहे गुरुजी आप तो बड़े जो है चरित्रवान रहे, बड़े गुणी रहे, हाँ, बड़े ये रहे वो रहे, फिर आपके शरीर की दुर्दशा क्यों होती? जानते उन्होंने क्या कहा? तुम हमारे कर्मन के ठेकेदार हो क्या? है? और कोई होता तो कहने लगता, हाँ साहब कुछ ज़िंदगी में गलती भई होगी, पिछले जन्मों में हुई होगी, ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, तो कुछ नहीं कहते थे। सीधा कहा तुम का ठेकेदार हो हमारे कर्मन के, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि मेरे स्वरूप में किंचित कोई भी कर्म और धर्म अब है ही नहीं। ये तो मैं सब नकली काम कर रहा हूँ, ये तो शरीर का प्रारब्ध है, तो भोगेगा, सब नकली है। उसी में सब प्रमाणों का प्रमाणत्व का अंत है, अर्थात आत्मज्ञान होने तक ही प्रमाणों का प्रमाणत्व है। आत्मस्वरूप साक्षात होने के बाद प्रमाण प्रमेय व्यवहार कभी होता ही नहीं। ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय दृष्टा दृश्य दर्शन, इनकी उलझन में तो केवल जो है सोया हुआ, जागा हुआ नहीं। इसलिए जागने वाले को संयमी कहा है और मुनि कहा है। दोनों जो है बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जागना जो होता है वो त्रिसंयमी होता है। योग दर्शन में इसका वर्णन किया गया है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन संयम हैं हमारे जीवन के। तो हम जागते ही नहीं हैं, इसलिए धारणा नहीं है धारणा। अच्छा, धारणा किसको कहते हैं? ध्यान किसको कहते हैं? समाधि किसको कहते हैं? है कोई जीवन में अनुभव? धारणा किसको कहते हैं? धारणा स्थान के प्रति चित्त की एकाग्रता का नाम है। धारणा संयम है, तो हम करते हैं। स्थान के प्रति चित्त की एकाग्रता क्या है? हमारे चित्त में कोई भी स्थान को मूल्य नहीं होना चाहिए, चाहे जितना अच्छा बना रहे, चाहे जितनी जमीन बनी रहे। समझ में आ रही है?
नहीं आए रहे कहे जम का 3 को आंक तुम्हारे नाम से तुम्हारी जमीन है थोड़ी बहुत, अभी उस पर कोई काबिज हो जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। तकलीफ होगी। तो आप जो है सो रहे हैं, ये स्थान के प्रति धारणा नहीं है। स्थान के प्रति धारणा क्या है कि चाहे जितना अच्छा बना रहे, चाहे जितना बना रहे, सारे ब्रह्मांड का स्थान भी आपका बना रहे, आपको लगना चाहिए कि 3 कालों में ये स्थान नाम की चीज है ही नहीं। तो स्थान के प्रति चित्त की एकाग्रता का नाम धारणा है, और काल के प्रति चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। काय के प्रति? काल के प्रति। आगे चल के भगवान का भजन कर लेंगे। जागे हो कि सोए हो? ध्यान किसे कहते हैं? अभी हाल में आप किस ख्याल में हैं? अगर अभी आप जो है सांसारिक ख्याल में हैं तो आप सो रहे हैं, और अभी आपने जो है काल के प्रति अपने चित्त की एकाग्रता कर ली है कि काल नाम की चीज कोई है ही नहीं, तो आप जाग रहे हैं। और वस्तु के प्रति चित्त की एकाग्रता का नाम समाधि है, अर्थात परमात्मा ही वस्तु है, बाकी सब वस्तु है। ये उसके प्रति जो है चित्त की एकाग्रता, इसलिए समाधि। अब हमें सब लगाना सिखाया जाता है, करना सिखाया जाता है, ऐसे ध्यान कर। ठीक है, वो अनाड़ियों के लिए हैं, लेकिन गीता का ज्ञान जिसको सिखाया जाता है उसके लिए ये सारी परिभाषाएं भंग हो जाती हैं। क्या होता है फिर? काल से मतलब यहाँ समय अवधि से है। हाँ, काल है थोड़ी जो इंतजार कर रहे हो, मरेंगे तब ज्ञान प्राप्त करेंगे। समय नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए तुम कौन हो? कालातीतम। अब मंत्र तो बोलते हो यार, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्ष्य भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम कालातीतम सतगुरु नमः। कालातीत हैं आप, गुणातीत हैं आप, सर्वातीत हैं आप। चलो बंद ही करेगा। आत्मज्ञान अंतिम प्रमाण आत्मा के प्रमातापन को भी निवृत्त कर देता है। उसको निवृत्त करता हुआ वो स्वयं भी जागने के बाद स्वप्न काल के प्रमाण की भांति अप्रमाणी हो जाता है, अर्थात लुप्त हो जाता है। क्योंकि व्यवहार में भी वस्तु प्राप्त होने के बाद कोई प्रमाण उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति का हेतु होता नहीं देखा गया। व्यवहार में भी तो है, व्यवहार में भी तो ऐसे ही करते हो हैं? शादी से पहले लड़की देखते हो कि शादी के बाद पत्नी को देखते हो? प्रमाण कब जरूरत पड़ती है? बच्चे की शादी करना है, हैं? कैसी है बहू, कि शादी से पहले प्रमाण लोगे कि शादी के बाद? तो यही कहा जा रहा है कि व्यवहार में भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ही प्रमाण ढूंढते रहते हो। इससे पूछते हो, उससे पूछते हो, फिर देखने जाते हो, और वस्तु प्राप्त हो गई, अब प्रमाण की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से जब तक सो रहे हो तभी तक तुम्हें प्रमाण चाहिए, लेकिन जागते ही किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानी का कर्मों में कोई अधिकार नहीं रहता, धर्मों में कोई अधिकार नहीं रहता।
किसी में कोई अधिकार नहीं रहता, वो तो सबसे बड़ा अधिकारी सिद्ध हो गया है। इसलिए जागा हुआ व्यक्ति कौन है? संयमी है या फिर मुनि। मुनि और संयमी में कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि साधना काल में, ज्ञान की साधना काल में तुम संयमी हो और सिद्धि काल में तुम मुनि हो। लेकिन ज्ञान की साधना, अर्थात ज्ञान की साधना कहाँ से शुरू होती है? विवेक से। विवेक के पहले ना आप संयमी हैं, चाहे जितने अच्छे काम करते रहना, 4 बजे जागना, नहा धो लेना, तो पूजा पाठ करना, संयमी नहीं हो सकते आप। संयमी तो आप ज्ञान की उसमें पाठशाला में प्रवेश करने पर ही हैं, अर्थात विवेकपूर्ण ढंग से अपने को चलाना। बोला तो इस पर बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन अब बात न बढ़ा करके इतना ही समझो कि जागृति अपने स्वरूप के प्रति होती है, संसार के प्रति नहीं होती, और सोना जो है वो अपने स्वरूप के प्रति होकर संसार में प्रवृत्त होना ही सोना है। इसलिए संसार में जो लगे पड़े हैं वो सब सो रहे हैं, और जो भजनानंदी हैं वो जाग। भजनानंदी का नाम संयमी है, और जगतानंदी का नाम क्या है? भूत। तो हम भूत नहीं हैं, हम तो भूत भावन शिव के स्वरूप। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।